जहां पे अश्लील वीडियो बनाकर महिला से ठगी की गई है। महिला और उसके पति से 2 करोड़ रुपए की ठगी की गई है। पुलिस ने ठग दंपति को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों ने कई बार पीड़ितों से वसूली की है। आरोपियों के पास से 1 करोड़ 65 लाख बरामद किया गया है। आरोपियों से कैश, जेवर और मकान के पेपर मिले हैं। ये बड़ी जानकारी देखिए, ठगी का नेक्सस किस तरीके से बढ़ता जा रहा है और कितना घातक साबित हो रहा है। अश्लील वीडियो बनाकर महिला के साथ ठगी की गई। महिला और उसके पति से देखिए भारी भरकम अमाउंट वसूला गया है। 2 करोड़ की ठगी की गई है। पुलिस ने फिलहाल ठग दंपति को गिरफ्तार कर लिया है। वैशाली नगर थाने में पीड़ित ने आकर के रिपोर्ट दर्ज कराया था कि उसके साथ एक्सटॉर्शन करके, ब्लैकमेलिंग करके रुपए वसूल लिए गए हैं और काफ़ी बड़ी मात्रा में उससे सोने चांदी के जेवरात और पैसे वसूले गए हैं, जिस पर जांच कर अपराध पंजीबद्ध किया गया। 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश कर जेल दाखिल किया गया है और उनसे जो एक्सटॉर्शन में जो वसूले गए रकम लगभग 16 लाख रुपए नगद, 25 लाख रुपए का एफडी, 80 लाख रुपए के आसपास का जेवरात और एक मकान, लगभग 2 करोड़ रुपए के सामग्री जब्त किए गए हैं। कितने सालों से सर ये खेल चले आ रहा था और क्यों जो प्रार्थी था इनके दबाव में? ये 4-5 साल से ऐसा बता रहे हैं और ब्लैकमेलिंग करके इसको इस तरह से एक्सटॉर्शन किया जा रहा था। वैशाली नगर थाने में पीड़ित ने आकर के रिपोर्ट दर्ज कराया। शर्मा ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं। चंद्रकांत, ये जो ठग दंपति है, क्या ये दोनों इस पूरे नेक्सस को ऑपरेट कर रहे हैं और भी लोग शामिल हैं, और कब से ये पीड़िता को टारगेट कर रहे थे? जी देखिए, पुलिस जांच में तो अभी तक यही स्पष्ट हो पाया है कि जो दोनों दंपति हैं इन्होंने मिलकर ही इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया। पूरे मामले के बारे में बताऊं तो वैशाली नगर थाना क्षेत्र का मामला है पूरा, जहां एक विवाहित महिला को उसका अश्लील वीडियो बनाया गया और वीडियो दिखाकर सिर्फ बदनाम करने की धमकी नहीं दी गई, बल्कि उससे करीब 2 करोड़ रुपए भी उससे ठगी कर लिया गया। इन दोनों ने मिलकर पूरी साजिश रची, महिला का वीडियो तैयार किया और फिर उसे वायरल करने की धमकी देकर अब काफी पैसे लूटते रहे वर्षों से। पुलिस ने जब जांच शुरू की, एफआईआर के बाद एफआईआर दर्ज किया गया, जांच शुरू की गई, तो मोबाइल चैट, वॉइस रिकॉर्ड और एक एग्रीमेंट लेटर सामने आया। तो उसके आधार पर पुलिस ने अपराध दर्ज किया और इसमें जांच शुरू की। तो फिर जब आरोपियों के पास पुलिस पहुंची तो वहां से लगभग 16 लाख रुपए नगद, 80 लाख के सोने जेवरात के, जैसे कि तस्वीरों में भी दिख रहा होगा, सोने के बिस्किट भी नजर आ रहा है, 25 लाख रुपए की एफडी, 35 लाख का बंगला, यानी कि तकरीबन 1 करोड़ 65 लाख रुपए की संपत्ति जो है जब्त की गई है। और फिलहाल दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया गया है और पुलिस आगे की जांच भी जारी है कि आगे और भी अगर किसी तरह के लोग शामिल होते हैं तो उनको भी छोड़ा नहीं जाएगा। जी बिल्कुल। चंद्रकांत, पीड़िता को कब से परेशान कर रहे थे, कब से उगाई कर रहे थे, और क्या और भी लोगों को इन्होंने परेशान किया है, और भी लोगों के साथ ठगी की है, और ये मूल रूप से कहाँ के रहने वाले ये दंपति? देखिए, ये भिलाई के ही रहने वाले हैं और ये काफी अलग अलग जगहों पर रहते हैं और फिलहाल कुछ वर्षों से भिलाई में रह रहे हैं। कुछ वर्षों से ये लगातार उनको ब्लैकमेलिंग करके पैसा वसूलते रहे और एग्रीमेंट का पेपर भी इन्होंने साइन करवाया कि अगर आप हमें कुछ रुपए दे देते हैं तो एग्रीमेंट में हम साइन कर रहे हैं कि ये वीडियो कहीं नहीं देंगे। तो इस तरह से ये लोग लगातार एक गिरोह के रूप में कार्य कर रहे थे। हालांकि पुलिस इसमें जांच कर रही है कि क्या ये सिर्फ 2 ही लोग हैं या इनके साथ में और कोई सम्मिलित है या नहीं है। ये जांच का विषय और पुलिस जांच कर रही है। जी, लेकिन जिस तरीके से मामले लगातार सामने आ रहे हैं ठगी के, और जो ठगी की वारदात को अंजाम दे रहे हैं वो लोग भिलाई के ही रहने वाले हैं, तो कुल मिलाकर जो ठगी का एक तरीके से एपिसेंटर बन गया है भिलाई, जो कि पुलिस के लिए साइबर क्राइम के लिए एक बड़ी चुनौती है। बिल्कुल, जितने भी अधिकतर क्राइम जब हम देखते हैं, चाहे वो साइबर ठगी का मामला हो, डिजिटल अरेस्ट का हो, या फिर ब्लैकमेलिंग का हो, या मर्डर का हो, तमाम क्राइम का हब जो है भिलाई बनते जा रहा है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि हाल ही में एक जानकारी जो है वो सामने आ रही है कि आरबीआई ने एक लिस्ट जारी किया है, कह सकते हैं कि वो ब्लैक लिस्ट है आरबीआई का, सस्पिशियस लिस्ट है, जिसमें भिलाई के कुछ पिन कोड्स को भी उन्होंने सस्पिशियस बताया। यानी कि वहां जब आप बैंक अकाउंट खुलवाते हैं तो आपको डायरेक्टली नहीं खोला जाएगा, जबकि आपके बारे में 6-7 दिनों तक वहां के संबंधित अधिकारी जांच करेंगे, फिर जांच करने के बाद ही आपका बैंक अकाउंट खोला जाएगा। तो इस तरह से देखा जा रहा है कि भिलाई काफी एक इस तरह का हब बना हुआ है, क्राइम का हब बना हुआ है। जी बहुत बहुत शुक्रिया चंद्रकांत शर्मा विस्तार से जानकारी देने के लिए।